बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाले एकमात्र जगत गुरु संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को दास की तरफ से सत साहिब। भाई और बहनों, एक छोटा सा संदेशा परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से आप सभी के सामने लेके हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप जी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और यथासंभव शेयर भी करेंगे। पुण्यात्माओं, 27 साल से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो अनमोल अध्यात्म का पाठ पूरी दुनिया को सिखाया है, समझाया है, और परमेश्वर ने अपने सत्संगों में वर्तमान के विश्व के जो हालात हैं उनको भी कई बार सांकेतिक रूपों में सामने रखा। अब ये और बात है कि हम भगत परमेश्वर के उन संकेतों को नहीं समझ पाए, तो कोई बात नहीं। परमेश्वर जब ठीक का समय आता है तो अपने संकेत भी समझा देते हैं और अपने सत्संगों के अर्थ को भी समझा देते हैं। आज आप भाई बहनों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो वैश्विक हालात हैं, रसिया और यूक्रेन के मध्य जो विश्व युद्ध छिड़ चुका है, किस प्रकार से एक देश की दूसरे देशों से दुश्मनियां बनती जा रही हैं, आपस में गुटबाजियां हो रही हैं, तो परमात्मा ने तो पहले ही कह दिया था वर्तमान समय के विषय में कि ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान को अध्यात्म के अभाव में ये दुनिया एक बहुत बड़ा साधन मानती है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, संतों की दृष्टि से देखा जाए, तो गुरुदेव कहते हैं कि इस विज्ञान ने केवल इस दुनिया के विनाश का सामान तैयार किया है। विज्ञान कभी भी किसी भी देश का विकास नहीं कर सकती। विज्ञान केवल विनाश कर सकती है, और वो विनाश होता हुआ आज आप और हम सभी को दिखाई दे रहा है। कई हजारों की संख्या में रसिया और यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो मारे जा चुके हैं। आम जनता का इसमें कितना नुकसान हुआ है, दोनों देशों की संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है, आप और हम आकलन नहीं लगा सकते। खैर, ये और बात है, जो लोग अध्यात्म से अनजान हैं वो इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन परमात्मा ने बहुत पहले ही अपने सत्संगों में इन बातों का काफी बार सांकेतिक रूपों में जिक्र कर दिया था कि आने वाले समय में क्या होगा। पुण्यात्माओं, हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं, और आप और हमें अच्छे से पता है कि वर्तमान में इस पृथ्वी पे सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब धरती पे प्रकट हैं। वो परमात्मा जो पूरी दुनिया का संचालन करता है। ये पृथ्वी तो एक छोटा सा टुकड़ा है। परमात्मा जिन ब्रह्मांडों का संचालन अपनी शक्ति से करता है, वो जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांडों के आगे ये पृथ्वी लोग तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। तो परमात्मा ने रसिया, चीन और अमेरिका के विषय में संत जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी को आधार बना के बहुत पहले ही हमें समझा दिया था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और सबसे बड़ा जो विनाश है वो कब होगा, कौन से देश के ऊपर सबसे पहले आक्रमण होगा, कहां से शुरुआत होगी। असुर निकंदन रमेणी का जो सरलार्थ है, उसके एंड में परमात्मा ने बहुत अच्छे से सरलार्थ किया हुआ है कि आवेगा दखन से दीवाना काबुल का, काल किल किलियम है गलताना। ऐसी वाणी परमात्मा की आप और हम सब ने पढ़ी है, देखी है, सुनी है। तो परमेश्वर ने सारे संकेत स्पष्ट रूप से पहले ही किए हुए हैं। अपने आत्मा विनाश तो होना तय है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी 8.5 अरब की जनसंख्या में आप और हम भक्ति नहीं कर सकते। हम कलयुग में सतयुग की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए पुण्यात्माओं, इस देश और दुनिया की जनसंख्या का बहुत तेजी से घटना नितांत आवश्यक भी है और होके भी रहेगा, क्योंकि ये पहले से निहित है। भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। परमात्मा खुद धरती पे है, 27 साल से ज्ञान देके पिछले 7.5 वर्षों से जेल में है। इस बात की पहचान दुनिया नहीं कर सकती, लेकिन आप और हम भक्तों को अच्छे से है। तो पुण्यात्माओं, आप और हमारे पास में जो बचाव का एकमात्र साधन है वो केवल एक ही है, इस परमपिता परमेश्वर की शरण, इस परमपिता परमेश्वर की भक्ति,
और सबसे बढ़ के जो चीज है वो है मर्यादा। और मर्यादा में ये काल भगवान 21 ब्रह्मांड का स्वामी हमें रहने नहीं देगा। ये पुरजोर कोशिश करेगा वर्तमान में अपने एजेंटों को निमित्त बना के, अपने यंत्रों को निमित्त बना के, कि किसी भी प्रकार से जो भगत समाज तैयार किया है उस परमपिता परमेश्वर कबीर जी ने संत रामपाल जी भगवान के रूप में आके उन सभी लोगों को मर्यादाओं से दूर किया जाए। तो पुण्यात्माओं, कोशिश पिछले 7 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और पूज्य गुरुदेव जी का जो कलयुगी परिवार है, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, इन लोगों के माध्यम से की जा रही हैं। इस परमेश्वर ने पिछले 27 वर्षों से हमें जो अध्यात्म का पाठ पढ़ाया, परमेश्वर ने हमें एक नेक नागरिक और अच्छा इंसान और एक सुयोग्य भगत बनाया। उन सभी गुणों के विपरीत, परमेश्वर की उन मर्यादाओं के विपरीत, परमेश्वर के उस अनमोल तत्व ज्ञान के विपरीत पिछले 7 वर्षों से बरवाला कांड के बाद जब से गुरुदेव जेल गए हैं तब से लेके आज तक परमेश्वर की उन सभी मर्यादाओं को संगत से तुड़वाया जा चुका है। घटिया राजनीति करवा के 6 महीने में कांग्रेस को वोट डलवा के, फिर 6 महीने में गुरुदेव का नाम लेके एक पीला पर्चा निकाल के बीजेपी को वोट डलवा के, तो कभी आम आदमी पार्टी को वोट डलवा के, कभी जेजेपी पार्टी को वोट डलवा के, कभी जातिगत आरक्षणों का समर्थन करवा के, कभी किसी प्रकार के धरनों का समर्थन करवा के, कभी आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के, कभी हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों के दान का 11-11, 5-5 लाख रुपया चंदा दिलवा के। यानी परमेश्वर की एक भी ऐसी मर्यादा नहीं बची जो भगत समाज से ना तोड़वाई गई हो, भगत समाज को काल के पाले में ना खड़ा किया गया हो। कुछ पुण्यात्माओं पे परमेश्वर की विशेष दया रही, परमेश्वर की मेहर रही, परमेश्वर ने उनको सद्बुद्धि बख्शी जिनको सत्सेवकों के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर ने अपनी उन प्यारी आत्माओं को जिन्होंने ज्ञान को आधार बनाया, परमेश्वर ने सभी को साथ संगतियों से जोड़ा, एक दूसरे को मर्यादा टूटने से बचाए रखा। और पुण्यात्माओं, तांडव तो मचना लाजमी है, क्योंकि भगवान जेल में बैठने नहीं आया है। इस चीज को दुनिया समझे ना समझे, हम भक्तों ने जरूर समझ लेना चाहिए। परमात्मा जेल में बैठने नहीं आया है, और ये दुनिया इस परमात्मा की उसी समय पहचान करेगी, इस दुनिया को परमात्मा की उसी समय आवश्यकता महसूस होगी जिस समय ये दुनिया घोर विपत्ति, घोर संकट में फंस जाएगी। जब इस देश और दुनिया को इस विज्ञान से भी कोई बचाव का रास्ता नजर नहीं आएगा। वैसे तो विज्ञान आपका बचाव कर ही नहीं सकती सिवाय विनाश के, लेकिन फिर भी जिन लोगों की ये उम्मीद है कि वैज्ञानिक तरीके से हम लोग सेफ रह सकते हैं, जब लोगों का वो भी भ्रम टूट जाएगा, और जो लोग भक्ति भाव में हैं, जिन्होंने अपने गुरु बना रखे हैं, जो धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो लोग देवी देवताओं के ऊपर आश्रित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के ऊपर आश्रित हैं, जिस भी धर्म के लोग जिसको भी मानते हैं उसके ऊपर आश्रित हैं, जब उन सब का वो भ्रम खंडन हो जाएगा कि ना तो हम सिखों को वाहे गुरु बचाने वाला है, ना हम मुसलमानों को अल्लाह बचाने वाला है, ना हम जैनियों को महावीर बचाने वाला है, ना हम हिंदुओं को 33 करोड़ देवी देवताओं समेत ब्रह्मा विष्णु महेश बचाने वाले हैं। जब सबका भ्रम निवारण हो लेगा, सबकी आस्था उन डमी गॉड से हट जाएगी, और जब लोगों को दिखाई देगा कि इस धरती पे यदि कोई एकमात्र पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा है, यदि कोई रक्षा कवच है, तो केवल ये सतगुरु रामपाल जी भगवान और इसकी भक्ति है। लेकिन उस समय तक विश्व की काफी जनसंख्या यहां से जा चुकी होगी, और बचेंगे वही जो भक्ति के लायक होंगे, जिनके अंदर धार्मिकता होगी। देखो, भक्तों में तो वो बचेंगे जो परमेश्वर की मर्यादाओं में रहेंगे, जो साध संगतियों से जुड़ जाएंगे, जो अपने आप को परमेश्वर का सच्चा दास बना लेंगे। और जगत में पुण्यात्मा वो बचेंगे जिनके भक्ति संस्कार मजबूत हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी धार्मिकता शेष है। क्योंकि जब जब युग परिवर्तन होता है तब तब पुण्यात्माओं महाविनाश होता है, और हर बार इस महाविनाश का कारण ये भारत देश ही बनता है। आपको परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से संत जय गुरुदेव जी की एक छोटी सी भविष्यवाणी जो 3 मिनट की है आपको सुनाते हैं।
मैं वैसे इस भविष्यवाणी का जिक्र नहीं करता, लेकिन इस भविष्यवाणी को यदि परमात्मा संत रामपाल जी भगवान ने अपने मुख कमल से पढ़ा है तो जाहिर सी बात है परमेश्वर जिस चीज का समर्थन कर देंगे वो होना निश्चित है। तो किस प्रकार से परमात्मा ने चाइना के विषय में और अन्य जितने भी नास्तिक देश हैं उनके विषय में अपने मुख कमल से जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी के माध्यम से एक संकेत किया हुआ है। आप इस संकेत को पढ़िए और समझिए पुण्यात्माओं की वर्तमान में आप और हमारे लिए भक्ति मर्यादा कितनी जरूरी है। हम लोग देखा देखी को छोड़ के, हम लोग ये देख के कि ये बहुत बड़ा भगत है, ये सारनामी भगत है, ये मेरा कोऑर्डिनेटर है, ये गुरु जी का बेटा बेटी भाई बंधु है, पुण्यात्माओं ये कोई लोग काम नहीं आएंगे। यही सबसे बड़े वो काल भगवान के एजेंट हैं इस धरती पे, जो आज हमारे को धोखा देके और मर्यादा तोड़वा रहे हैं, हमें इस परमात्मा के रक्षा कवच से दूर कर रहे हैं। कुर्बानी है और इसकी हम 59 पढ़ेंगे, 59 यहाँ से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत को मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता है। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करें कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। तो पुण्यात्मा आपने परमपिता परमेश्वर जी के मुख कमल से ये संत तुलसीदास जी की भविष्यवाणी सुनी और परमेश्वर ने यदि अपने मुख कमल से हमें सत्संगों में इस भविष्यवाणी को सुनाया है तो जाहिर सी बात है परमात्मा जिसकी भविष्यवाणी का समर्थन करेंगे वो होना निश्चित है। और वर्तमान में जो हालात वैश्विक स्तर पे बन रहे हैं वो रसिया, चाइना और अमेरिका को लेके बन रहे हैं। उसके बाद में फिर ये मुस्लिम राष्ट्रों का जो जिक्र आया है, ये फिर जो विश्व के मानचित्र में जो दक्षिणी देश है वो काबुल देश पे आक्रमण करेगा। फिर काबुल देश की रक्षा के लिए अन्य मुस्लिम राष्ट्र आएंगे, फिर भारी तबाही होगी। ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्र फिर आपस में कटकर मर जाएंगे। ये परमेश्वर ने असुर निकंदन रमेणी में जो सरलार्थ है उसमें अच्छे से उसका हमें समझा रखा है कि आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, काल किल किलियम गल है तुर्काना। आप इसके सरलार्थ में जाके पढ़ सकते हैं और गरीबदास जी महाराज जी ने यदि लिखा है तो पुण्यात्माओं उसको कोई टाल नहीं सकता है। और इसके बाद दास साहब को एक बहुत ही पुरानी एक पुस्तक है, उसमें एक भजन किसी का गाया हुआ है, लिखा हुआ है चेतावनी रूप में। ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। आज जो चाइना, रसिया और अमेरिका के बीच में जो तकरार शुरू हो चुकी है, ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। ये शुरुआत हो चुकी है। अब आगे आप शांतिपूर्ण समय की उम्मीद ना करें। आगे आप विश्व के हालातों को अच्छे दृष्टिकोण से ना देखें। हालात बिगड़ते ही जाएंगे क्योंकि भगवान जेल में बैठने नहीं आया है। आप ये देख रहे होंगे एक छोटा सा ये पेज है एक, ये कोई आज का लिखा हुआ नहीं है। कोई ये सोचे कि ये आजकल में किसी ने लिख कर छपवा दिया होगा। ये कई वर्षों की लिखी हुई पुस्तक है और इसमें क्या लिखा हुआ है, सदी 20वीं के आखिर तक जंग चौकर दे छिड़ जागी। यानी 20वीं सदी के आखिर तक ये वही समय चल रहा है। जंग चौकर दे छिड़ जागी, जंग यानी युद्ध, चारों तरफ युद्ध का माहौल बन जाएगा। मचे हाहाकार चौकर दे, सब पे आफत पड़ जागी। चारों तरफ हाहाकार मचेगा, सबके ऊपर परेशानी आएंगी, दुखों के पहाड़ टूटेंगे, आफत आएगी।
रसिया, चीन और अमेरिका की आपस में तकरार होगी। स्पष्ट लिखा हुआ है पुण्यात्माओं, ये कोई आजकल का लेख नहीं है। ये भविष्यवक्ताओं ने बहुत पहले ही, जिनको परमेश्वर ने दिव्य दृष्टि दी थी, जिन भविष्यवक्ताओं को वर्तमान समय में आप और हमें आगाह करने के लिए उन्होंने लिख दिया था पहले ही। रसिया, चीन और अमेरिका की आपस में तकरार होगी। बंदूक, गन, तोप छोड़कर बम्बों की वहां मार होगी। परमाणु बमों की मार होगी। सारे जग में गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी। यानी विश्व के जितने भी देश हैं वो आपस में टुकड़ों में बट जाएंगे, उनमें गुटबाजी बन जाएगी। जैसे नाटो देश हैं वेस्ट के, फिर और दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके अपने वो गुट बन जाएंगे। जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनके अपने गुट बन जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ कि सारे जग में गुट बन जाएंगे, भारी धुआंधार होगी, फिर आपस में लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे और भारी धुआंधार होगी। सबसे पहले रसिया, चीन और अमेरिका की हार होगी। ये शुरुआत है पुण्यात्माओं, जहां तक परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि से लग रहा है। अगर शांति भी स्थापित हो जाती है तो आप इसको ज्यादा लंबे समय के लिए लेके ना चलिए। ये शांति ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी? सीधा सा एक ही कारण है, क्योंकि भगवान जेल में बैठने नहीं आया है। और संत रामपाल जी भगवान उस समय तक जेल से बाहर नहीं आएंगे जब तक कि विश्व की ज्यादातर जनसंख्या समाप्त नहीं हो लेगी। क्योंकि 8.5 अरब की जनसंख्या में आप कलयुग में सतयुग की कामना नहीं कर सकते। सबसे पहले रसिया, चीन और अमेरिका की हार होगी। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालत इसी बिगड़ जाएंगी। कितना विध्वंस होगा इस भविष्यवाणी के माध्यम से आप जी समझ सकते हैं। सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, हालत इसी बिगड़ जाएंगी। 7, 8, 10 साल भीतर होके रहे घमासान। यानी 7, 8 और 10 साल के भीतर भीतर ये सारा घमासान होके रहेगा। देशों की आबादी घटके थोड़ी और रह जाएंगे इंसान। यानी देशों की आबादी बहुत ही थोड़ी रह जाएगी, ज्यादातर व्यक्ति मारे जा चुके होंगे। कई कोसां पे मानस पावे, चौकर दे जंगल बियाबान। कई कोसां पे मानस होंगे। जय गुरुदेव ने भी अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि 15-15 कोस पर आपको दीपक जलते हुए दिखाई देंगे। इस कदर दुनिया की जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। तो यहां लिखा है, कई कोसां पे मानस पावे, चौकर दे जंगल बियाबान। कुछ भी चीज नहीं थावेगी, इसी कसूती अड़ जाएगी। कुछ भी चीज नहीं थावेगी। आपको अपने जीवन यापन के लिए किसी भी वस्तु की जो उपलब्धता है वो इतनी आसान नहीं होगी। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। हर प्रकार से हर चीज की कमी हो जाएगी। भूखमरी फैल जाएगी, महामारियां फैल जाएंगी। क्योंकि पुण्यात्माओं, आपने टीवी चैनल में भी देखा होगा, सन 1945 या 46 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे लिटिल बॉय नाम का जो परमाणु बम फेंका था, आज कहते हैं कि रसिया के पास में उस बम से 3000 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु बम हैं। और 1945 में अमेरिका ने जापान पे जो परमाणु बम गिराया था लिटिल बॉय नाम का, जब वो बम नीचे गिरा था तो कहते हैं कि उस समय वहां का टेम्परेचर क्या था पता है? 3 लाख डिग्री सेल्सियस। वहां का टेम्परेचर 3 लाख डिग्री सेल्सियस हो गया था। और अब रसिया के पास में उससे भी 3000 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु बम है। सोचिए पूरे विश्व की हालत क्या हो जाएगी। पूरी धरती थर्रा जाएगी। कई कोसां पे मानस पावे, चौकर दे जंगल बियाबान। कुछ भी चीज नहीं थावेगी, इसी कसूती अड़ जागी। मां बच्चे ने, नर नारी ने छोड़ के जान बचावेंगे। जय गुरुदेव जी ने भी इस बात का समर्थन किया है कि यदि किसी औरत के गोद में 2 साल का बच्चा होगा ना, तो औरत ये सोचेगी कि बच्चे को छोड़ यहां से भग ले, अपनी जान बचा। तो वहीं लिखा हुआ है कि मां बच्चे ने और नर नारी ने छोड़ के जान बचावेंगे। महल अटारी माया सारी छोड़ छाड़ के भाग जावेंगे। आज जो ये मायाधारी मस्करे
एक प्लाट से 2 कर लूं, 2 से 10 कर लूं, 10 से 20 कर लूं, वहां फैक्ट्री लगा लूं, इतना पैसा बैंक में जोड़ लूं, ऐसी ऐसी गाड़ियां खरीद लूं। परमात्मा कहते हैं कि महल अटारी माया छाड़ सब भाग जाएंगे, जहरीली गैसों से मानस घुट घुट के मर जाएंगे। जब परमाणु बम छूटेगा तो क्या होगा? जहरीली गैस ही निकलेगी। जहरीली गैसों से मानस घुट घुट के मर जाएंगे, ना दफनावे ना बहावे लाश नहीं जलावेंगे। कोई बचेगा नहीं तो लाशों को कौन दफनाएगा, कौन जलाएगा, कौन बहाएगा? ऐसे पड़ी रहेंगी। गादड़ कुत्ते गिद्ध खाव ना लाश पड़ी पड़ी सड़ जाएगी। कहते हैं इतना ढेर लग जाएगा लाशों का कि गादड़ कुत्ते और गिद्ध भी नहीं खा पाएंगे। पड़ी पड़ी लाशें सड़ेंगी, और सड़ेंगे तो क्या होगा? महामारियां फैलेंगी। जब होगी तकरार देखना सबका नशा झड़ जाएगा, समझे जो बलवान आपने भूमि पे पड़ जाएगा। कहते सबका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। आज जो अहंकार में फूले फिरते हैं ना, सबकी नीची गर्दन हो जाएगी। पुण्यात्माओं, ये आज की लिखी हुई पंक्तियां नहीं हैं, ये परमेश्वर ने सद्बुद्धि दे के उन आत्माओं से, भविष्य वक्ताओं से बहुत पहले ही लिखवा दी थी, सिर्फ आप और हमारे को आगाह करने के लिए। दुनिया को ये सब मजाक लग रहा है वर्तमान में, लेकिन आप और हमें इन चीजों को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आके वो यथार्थ जानकारी सत्संगों के माध्यम से सिर्फ आप और हमें दी है। आज आप और हमें पता है कि धरती पे भगवान कौन है, और जब भगवान इस पृथ्वी पे आया हुआ है और देश दुनिया वालों ने अपनी नासमझी के चलते जब भगवान को ही जेल में बैठा दिया, तो पुण्यात्माओं दुनिया का भला कहां से हो जाएगा? दुनिया ने तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो आप सभी भाई बहनों से दास की विनती है, दास की प्रार्थना है, ये जो वर्तमान का समय है, ये समय हर प्रकार से हम भक्तों को भक्ति से विमुख करने का समय है। पहली बात तो पिछले 7.5 वर्षों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने वो कोई कमी काल भगवान की प्रेरणा से उसके एजेंट बन के नहीं छोड़ी है कि किसी को मर्यादा में रखा जा सके। इन्होंने सबकी मर्यादा तुड़वा दी, और मर्यादा तुड़वाने के चलते उसके परिणाम भी हम सबके सामने है। 2020 में कोरोना आया, हमारे खुद के हजारों भगत भाई बहन बेमौत कोरोना में मारे गए, उस महामारी से मारे गए, जबकि परमात्मा का वचन है कि मेरा भगत महामारी से नहीं मर सकता, लेकिन उसके बाद भी मरे हैं। तो पुण्यात्मा ये संकेत समझ लेना गुरु जी का। परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चों, यदि तुम मेरी मर्यादा में नहीं रहोगे, यदि तुम मेरे द्वारा पढ़ाए गए आध्यात्मिक पाठ अनुसार अपने जीवन में रहनी करनी नहीं करोगे, तो मैं खुद धरती पे होके भी और तुम मेरी शरण में आके भी नहीं बच पाओगे। कोई भी भाई बहन इस परमेश्वर की मर्यादा तोड़ के, इस परमेश्वर के वचन को तोड़ के, परमेश्वर के सत्संगों से हटके, ये गंदी राजनीतियां करके, ये कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को गुरु आदेश के विपरीत ज्योति पाठ और दान का पैसा देके आप लोगों से जो जातिगत आरक्षणों में आपके दान का चंदा उन अनुपदेशी लोगों को दिया गया, उस चंदे से उन लोगों ने राजनीति की, उल्टे कुक्रम किए। आनंदपाल जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच के समर्थन में आप लोगों को बैठाया गया। आप लोगों के दान का 5-5 लाख रुपया अजमेर की रैली में उन कुपात्रों को दिया गया, उन्होंने उस पैसे का दुरुपयोग किया। पुण्यात्माओं, अब इस समय जिन जिन भक्तों ने वो गलतियां की है, और आज भी यदि वो भगत गुरुदेव से अपनी उन गलतियों की समायाचना ना करके उन्हीं कुपात्रों का साथ दे रहे हैं, पुण्यात्माओं, अब उनका जो दान का दुरुपयोग हुआ था, अब वो कांटे बन के उनकी राहों में बिछेंगे। ये परमेश्वर का विधान है, और इस भगवान के विधान को तोड़ के आज तक ना कोई सुखी हुआ, ना कोई हो पाएगा। एकमात्र रास्ता इस धरती पे भगवान के रहते सहते यदि भक्तों के बचाव का है, तो पुण्यात्माओं केवल साध संगतियां हैं। सबसे पहले तो भगत बन जाओ, और बिना साध संगति से जुड़े आप लाख जन्म भी भगत नहीं बन सकते। गुरुदेव से नाम ले लिया, गले में लॉकेट लटका लिया, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, 3 समय के खाते पीते उठते बैठते आरती कर ली, इससे आप भगत नहीं बन जाओगे। भगत के कुछ लक्षण होते हैं, भगत की कुछ मर्यादा होती है, भगत की कुछ विचारधारा होती है, भगत का रंग रूप अलग ही दिखाई दे जाता है। पुण्यात्माओं, दास की विनती है, सौभाग्य है उन आत्माओं का, संत रामपाल जी भगवान की 20 लाख की संगत में से उन हजारों भगत भाई बहनों का सौभाग्य है जो साध संगतियों से जुड़ चुके हैं, जो अपना रिश्ता नाता सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुदेव के कलयुगी परिवार से तोड़कर
साध संगतियों से जुड़ चुके हैं, जो प्रत्येक मर्यादा में रहते हैं और हर संभव अपने गुरु भगवान को प्रसन्न करते हैं, अपने घर पर अपने गुरु को भगवान मान के मर्यादित भक्ति कर रहे हैं, परमेश्वर को हर संभव भोग लगा रहे हैं, साध संगतियों में जा जाके अपने पांचों यज्ञ पूर्ण कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, यही पांचों यज्ञ और गुरु को भगवान मानने वाला ये मिशन आप और हमारी आने वाले उस विध्वंसक समय से रक्षा करेगा। कोई ये सोचे कि मैं तो गुरु जी का भगत हूं और गुरु जी मुझे बचा लेंगे, पुण्यात्माओं इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे कोई। अगर कोई इस भ्रम में है तो ये इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पुण्यात्माओं, एक छोटी सी जानकारी थी जो आप सभी भाई बहनों को देना परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से दास ने उचित समझा, आपको दी। और 5 मार्च 2022 को रात्रि 9 बजे दास एक विशेष विषय पे लाइव आएगा। लाइव के लिए आपने फेसबुक पे जाना है। फेसबुक पे आपने लिखना है अंग्रेजी में मेरे गुरुदेव भगवान। फेसबुक का एक ग्रुप आ जाएगा, मेरे गुरुदेव भगवान। लगभग 22,000 के आसपास उसमें भगत जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप को आपने ज्वाइन कर देना है और 5 मार्च 2022 को रात के 9 बजे आप जी उस ग्रुप में लाइव जरूर जुड़ें। एक विशेष महत्वपूर्ण संदेश परमपिता परमेश्वर के आदेश अनुसार, उनकी प्रेरणा अनुसार हमारे आगामी आत्मिक उत्थान के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप जी इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बहन इन 9 नियमों से भी परिचित हों, वर्तमान की वैश्विक परिस्थितियों से परिचित होकर अपनी भक्ति मर्यादाओं को भी बचाएं और ज्यादा से ज्यादा साध संगतियों से जुड़ के परमेश्वर को प्रसन्न करें, एक भगत बनने की तरफ आगे बढ़े। और 5 मार्च को लाइव से भी जुड़े। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।